प्रणाम दीदी। जी दीदी। और हमें मार्गदर्शन प्रणाम दीदी। दी। मार्गदर्शन मैं क्या दूंगी। हम सब साधना ही कर रहे हैं, एक ही पथ पे चल रहे हैं और सीखने की कोशिश है। हाँ तो मतलब नई बहनें जो हैं इसमें, उनके लिए अपना परिचय देना जरूरी है। जी। मेरा नाम उमा सिंह और जन्म मेरा कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। वहाँ पे है। शादी हमारी यूपी में हुई है, जहाँ बलिया डिस्ट्रिक्ट है, काशी के पास, वाराणसी के पास है। तो ये तो हमारा जन्म का परिचय। और अब आते हैं हम लोग के इस साधना से कैसे जुड़े। सबसे पहले हम अपने परिवार में जन्म स्थान में सीखते हैं, अपने माता पिता, परिवेश, स्कूल सबसे सीखते हैं। तो सौभाग्य से हमारे पिता अ, गायत्री परिवार में, मतलब हमारे जन्म लेने से पहले से ही शायद थे, या फिर उस समय हुए जब मैंने होश संभाला तो मेरे यहाँ अखंड ज्योति आती थी। और हर जगह गुरुदेव माता यज्ञ भी होते थे, एकदम सारे अनुष्ठान नवरात्रि के हमारे पापा करते थे। तो एज यूजुअल, जैसे माता पिता जगते हैं सुबह 3 बजे, जगने का क्रम मेरा उसी समय से था हम लोगों का। जगते थे, सुबह रात में 9 बजे सो जाना है, सुबह 3 बजे जगना है, चाहे छोटे भी हों। अब वो नवजात शिशु हो या 4-5 साल तक चलता था, उसके बाद नहीं। और हमारी दिनचर्या ये थी कि पापा कहते थे कि सिर्फ नहा धो लो स्कूल जाने से पहले, और करना क्या है, सूर्य को 1 लोटा जल डाल के जाओ। ये था हम लोगों का। और 3 बजे से उठ के हम लोग यज्ञ आदि जो होता था सब निपटारा होता था, जैसे आता था वो सब साधना चलती रही। शादी हुई। मुझे एक बात अपने बाबूजी की याद है, हम लोग बाबूजी कहते थे अपने पिता को। तो जब मैं शादी हुई तो हमारी उपासना, मतलब सुबह शाम 2 टाइम की शुरू से चलती थी। पापा के साथ 3 बार करते थे हम लोग। दोपहर में भी बाबूजी के साथ हम लोग बैठते थे। संगीत भी सिखाते थे, संस्कृत के, जैसे क्षमा प्रार्थना हो गया, ये जितने भी शंकर जी के पंचाक्षरी हो गई, कोई भी चीजें वो हम लोगों को शाम में गायन के रूप में सिखाते थे। वो खुद गाते थे, हम लोगों को ही बताते थे। लेकिन जब शादी हुई तो मेरा दोपहर का बाधित होने लगा। फिर मैं बाबूजी को चिट्ठी लिखी। उस समय तो 90 के समय तो चिट्ठी ही थी। मैंने लिखा कि बाबूजी ऐसे ऐसे अब हो नहीं पाता है, उस समय लोग खाना खाते हैं यहाँ पे, तो कैसे करूं। तो बोले बेटा, अभी जहाँ गई हैं आपकी वो साधना है, समझ, वो साधना क्षेत्र है, वहां आप जो कर रही हैं यही साधना है आपकी, और सुबह शाम आप करती हैं, करते रहिए। तो अ, दोपहर में भी खाना वाना ये चलता रहा। फिर जहां जहां गई, चूंकि हस्बैंड एयरफोर्स में थे। हाँ, समय कितना लेना है दी, ये बता दीजिए। आज तो काफी हमारे पास समय है, क्योंकि ज्यादा लंबी लाइन नहीं है। आप बोलिए अब। हाँ, हाँ, तो अपने ज्यादा। हस्बैंड एयरफोर्स। 10 मैक्सिमम 10 मिनट हाँ, तक ले लीजिए। हाँ। ओके। तो एयरफोर्स में थे, तो जहां जहां गई, गायत्री परिवार हर जगह शक्तिपीठ मिला, काम करने का मौका मिला। तब मुझे जो एक बेचैनी होती थी ना कि काम नहीं कर पाई, वो करने का मौका मिला। झोला पुस्तकालय, चाहे स्वाध्याय, ज्ञान रथ, वो चला। लेकिन फुल फ्लेज में ये चीजें आई पंचकोश ज्वाइन करने के बाद। हम्म। क्योंकि उस समय हम अखंड ज्योति पढ़ते थे, छोटी छोटी गुरुदेव की किताबें पढ़ते थे, हारिए न हिम्मत, ये सब छोटी छोटी किताबें होती थी ना, वो पढ़ते थे। लेकिन सबसे पहला किताब जब जोधपुर गई ना मैं, तो मुझे वहां शक्तिपीठ से मैं लाई गुरुदेव की किताबें, हमारी वसीयत और विरासत। हम्म। फिर वो पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने दिन से, गुरुदेव का फोटो टंगा, हम पूजा करते, चर्चा होती, बट मैं जानती नहीं थी कि इनके इतने बड़े गूढ़ रहस्य इन्होंने सारा वो। तब मैंने दीदी किताबें खरीदना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब पंचकोश में आई तो एक विधिवत, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां हमें उस 3 बजे जगने का, बाबूजी ने कहा जो उपनिषद, तो 3 से पानी पीना, मंत्र लेखन, पानी पीते समय,
उसके बाद उपनिषद की कक्षा 5:30 तक मैं, मतलब एक जुनून था कि जो टफ वर्ड आते थे बाबूजी को तुरंत मैसेज कर दिया, बाबूजी ये समझ में नहीं है, स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ अंडरलाइन कर दिया, बाबूजी ये समझ में, वो लिख देते थे। ऐसे करके मैंने 108 तीनों खंड पढ़ डाले। लेकिन ये नहीं था कि ये था कि आखिर इसमें है क्या उपनिषद, वो करते रहे। फिर अब जो मेरा उपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है उसमें मैं अब ये नहीं है, क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि उपनिषद में है क्या और किस में क्या है। कक्षाएं चलती हैं तो बाबूजी के अनुसार भी पहले पढ़ लेते हैं, देन क्लास में, देन उसको रिपीट करते हैं। तो इससे हुआ, लेकिन अब उसको पीने का टाइम आ गया है, पचाने का टाइम आ गया। तो अब एक एक टुकड़े पे, मैं एक टुकड़े पे रह जाती हूँ। जैसे उसमें दिया एक जगह इसमें सर्वसारोपनिषद का ज्ञान खंड का, उसमें अब एक जगह मुझे मिला कि शब्द स्पर्श है ना, रूप रस गंधा, उसमें दिया है सुख दुख कारण। अब ये सीधे पता चल गया, यहाँ पे मेरी एकदम अटक गया कि सुख के लिए ही साधना कर रहे हैं सब, मतलब चाहे मानसिक शांति हो कोई भी हो। तो मेरे दिमाग में ये अटका, इसलिए फिर बाबूजी की सारी बातें याद आने लग गई कि बाबूजी कहते हैं कि जब तक इसको पार नहीं करेंगे विज्ञान में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये चीजें फिर मैं दूसरा उपनिषद जब पढ़ती हूँ, जैसे ध्यान का, अब ध्यान का है ध्यानम निर्विषयम मन, विषय क्या है, यही है शब्द रूप रसगंध शब्द स्वर। और फिर आप सांख्य में चले जाए, उसका भी 25वां सूत्र है, सेम जो सर्व इसमें दे रखा है स्कंदो उपनिषद में, सेम वही दे रखा है उसमें भी, सेम वही लाइन। तो दीदी ये सारी चीजें ना बार बार करने से एक चीजें दिमाग में आती गई, बैठती गई। जैसे हेलो। अमृतनाथ उपनिषद का। हेलो किरण दीदी, हाँ जी। एक मिनट, सरोज दीदी आ गई है, उनसे ना ले लो, फिर इनके पास टाइम जी इतना दीदी। सही है। जी दीदी। जी दीदी एक बिल्कुल। मिनट। जी। हाँ हाँ ओके, दीदी। तो कोई बात नहीं है। जी जी कोई बात नहीं, हाँ। जी। उमा दीदी धन्यवाद दीदी, 1 मिनट हम अब ब्रेक लेते हैं आपके साथ। सरोज दीदी क्योंकि बहुत बिजी हैं तो उनसे 10 मिनट का समय लेते हैं। तो दीदी ओके। अपना वीडियो ऑन करें ताकि आप मुझे दिख सकें, मुझे आपका लिंक नहीं दिख रहा। हाँ ये। मैंने किया हुआ है, ऑन किया हुआ है मैंने। हाँ जी दीदी आप आ गए, हाँ जी दीदी। हाँ हाँ। प्रणाम दीदी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीदी। नमस्कार दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के काफी टाइम बाद में। जी और बहुत अच्छा लग रहा है ग्रुप से जोड़ने की, काफी कई बार से कोशिश कर चुकी थी मैं। आज मैंने कहा आज तो जरूर ही जोड़ना है। जी जी तो जी। अच्छा हाँ। बहुत अच्छा लगा। और जी बताइए आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं दीदी, आपका वो चाहिए, अनुभव चाहिए। और आपने, जब हमने अलवर छोड़ा तब आपने अलवर ज्वाइन किया। हम दोनों का ये हाँ भाग्य ऐसा रहा, बस मैंने वहां छोड़ा और दीदी ने वहां ज्वाइन किया, हम दोनों की ऐसी बात रही। तो बिल्कुल आपने वहां पर बिल्कुल जो बिल्कुल। उन्नति देखते हैं, आपका जो कार्यकर्ता का जो रूप देखते हैं, आपका कुछ भी अनुभव हम दोनों को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ भी बताइए अपने से संबंधित। पहले दीदी का थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, दीदी को अपना परिचय प्रणाम दीजिए। समझ। जी दीदी। हाँ नहीं, नमस्कार। अ, प्रणाम दीदी। हाँ, आई एम डॉक्टर सरोज। जी दीदी। अलवर से हूँ मैं। जी बेसिकली आई एम पैथोलॉजिस्ट। यहाँ पर मैं डायग्नोस्टिक सेंटर रन करती हूँ, मेरा खुद का है। और मेरा क्या जो भी है, और डॉक्टर साहब ही इज रेडियोलॉजिस्ट। तो हाँ, हम लोग का कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ। और करीब 33 ईयर से हम लोग यहाँ सर्विस दे रहे हैं। जी प्राइवेट सेंटर है। जी और बाकी तो और चीज़ों में काफ़ी ग्रुप्स में इन्वॉल्व रहती हूँ मैं। और मेरा जो बेसिक चीज़ है वो, मेरा जो शौक कह लें आप, कि सोशल जो है सर्विसेज, सोसाइटी के लिए कुछ करना। जी कि मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिससे, जिस दिन आपका कोई काम सोसाइटी के लिए नहीं हो, दूसरे लोगों के लिए नहीं हो, गरीबों के लिए नहीं हो, दूसरों के उठाने के लिए नहीं हो, मतलब किसी तरह का इस तरह का काम जो है वो होना चाहिए साथ साथ में। तो इस तरह का एक फंडा दिमाग में हमेशा रहता है। तो गायत्री परिवार से मैं काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ वैसे। लेकिन जब से यहाँ मुख्य ट्रस्टी का भार मुझे मिला है, जी उसके बाद से थोड़ा सा मतलब एक्टिव थोड़े से उसमें काम करने लगी हूँ। जी और पहले जो 3 साल पहले इलेक्शन हुए थे उसमें मुझे मुख्य ट्रस्टी चुना गया, और वापस 2025 में फिर उन्होंने मुझे भार यही दिया, या शायद मैं चाहती हूँ, मैं देखती हूँ कि शायद गुरुदेव की ये इच्छा थी। तो जो भी काम बन पड़ता है, चाहे वो
मंदिर से संबंधित हो या मिशन से कोई भी सारे आंदोलन है उनसे संबंधित जो भी काम गुरुसत्ता कराते हैं वो कर लेते हैं। और मंदिर का जो निर्माण है, और स्पेशली सबसे बड़ी चीज मेरे को लगती है वहाँ गौशाला का निर्माण। तो गौशाला का बहुत मेरा सपना था कि मंदिर में गौशाला होना चाहिए। और गौशाला में भी हमने जो ली है गायें ली हैं वो सारी देशी नस्ल की और गिर गाय हो। तो उसके लिए हमने कहा कि जो देशी 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 गाय जो भी है उनका संरक्षण और उनका संवर्धन करना है ना, बेसिक यही चीज, और लोगों को उसके बारे में बताना कि इससे क्या फायदे हैं। और फिर जो वहां पर गौशाला है उसमें हम महिला स्वावलंबन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो उसके माध्यम से हमने जैसे गोबर के प्रोडक्ट्स बनाना, गोबर की समिधाएं बनाना, गोबर की बड़ी वाली समिधाएं बनाना, गोबर के जो कंडे हैं उपले हैं, और गौ में समिधा, गौ में दीपक जो कि हम नैनो किट के लिए बनाते हैं वो उस तरह। शुरू में हमने काजल भी बनाने की कोशिश की, काजल बनाया जैसे, और अब थोड़े और प्रोडक्ट्स बनाने की उसमें मंशा रखते हैं, तो जिससे कि महिलाएं कुछ अपना खुद का कर पाए और खुद दो पैसे अर्न कर पाए। तो बेसिक एम यही रहता है कि महिला स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जाए उसके माध्यम से। और जो प्रोजेक्ट्स है उसमें हम लोग का जो मेन जो चलता है, मेरा जिसमें इंटरेस्ट रहता है वो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, क्योंकि ये हमारे फील्ड से रिलेटेड है। तो उसमें हम लोग जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, सारे नर्सिंग होम से सारे, और हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है डॉक्टर्स का। जी और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, पिछले 4 साल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है एवरी मंथ 1st and 15th। उसमें कोई बहन जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगी इस ग्रुप में। जी तो उसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, और ज्यादातर उसमें गायनी डॉक्टर्स हैं। तो गायनी डॉक्टर्स एक टॉपिक लिखते हैं कोई भी डिजीज से रिलेटेड, प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे रिलेटेड, और एक हम कोई गायत्री परिवार की तरफ से कोई आध्यात्मिक टॉपिक लेते हैं जिसमें जी जैसे कि मंत्रों का प्रभाव क्या होता है, या ओम बोलने से, चैंटिंग से मदर को क्या होगा, बच्चे को क्या होगा, गायत्री मंत्र बोलने से क्या होगा, या फिर योग ध्यान प्राणायाम से क्या होगा। तो उस पे बच्चे का, और उसको पूरा की पूरा जो बताते हैं दैट इज ऑल साइंटिफिक। ऐसा नहीं कुछ अपने धर्म के हिसाब से बता दिया, ये नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कौन से आसन करने चाहिए, सेकंड में कौन से, थर्ड में और क्यों करने चाहिए, और प्राणायाम का क्या लाभ है ना। तो इस तरह की सारी चीजें जो भी बताई जाती है सारे डॉक्टर्स के द्वारा, मोस्टली जो हमारे होते हैं। तो करीब हमारे जो ग्रुप है उसमें करीब 60 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल गायनिकोलॉजिस्ट। तो उसमें पूरे, ये नहीं राजस्थान से, पूरे देश से आते हैं, कभी बॉम्बे से, कभी दिल्ली से, कभी एम्स के डॉक्टर हैं, कभी भोपाल से हैं, कभी बॉम्बे से हैं। तो इस तरह से पूरे देश से हमारे उसमें जुड़े हुए हैं। कई संस्था भी उसमें जुड़ी हुई है, जैसे नार्ची है या फॉक्सी है, जो कि मतलब नेशनल लेवल पे जो इनकी गायनिक सोसाइटी की जो संस्था है, तो वो भी हमसे इसमें जुड़ी हुई है इस प्रोग्राम में। और बेसिक एम जो है इसका प्रोग्राम चलाने का, तो ये है कि हर लेडी जो भी प्रेग्नेंट है, चाहे वो किसी सुदूर गांव में बैठी हो, उस तक ये पहुंचाना कि गर्भ का ज्ञान विज्ञान क्या है और उसका साइंस क्या है, और एक माँ कैसे अपने बच्चे को निर्माण कर सकती है, क्योंकि माँ के हाथ में होता है। तो वो सारी चीजें उनको बताना, समझाना। ज्यादातर लोग कहते हैं हमारे बच्चा ऐसा है, हमारे बच्चा ऐसा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम कहते हैं इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मदर है, क्योंकि मदर ही है जो कि आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको, हम शिल्पी बोलते हैं, कि माँ को जैसा चाहे बच्चा बना सकती है। तो ये एक संदेश जो है हर माँ को देना कि आप ही इसकी निर्मात्री हैं, तो आप ही शिल्पी हैं, आप जैसा चाहे बच्चा बना सकती हैं, आपके हाथ में। जी तो इस तरह का एक मैसेज सारी प्रेग्नेंट लेडीज को अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के थ्रू, और एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ पे प्रोग्राम और चलता है पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण के लिए हम करीब 10 से 15 हजार पौधे हम लगा चुके हैं। और काफी जगह तो ऐसा है कि एक गांव नियाना में तो हमने करीब 350 पौधे लगाए, जिसमें कि 100 तो सिर्फ पीपल के। तो उसको पीपल का गांव बोलते थे। वहां पीपल पहले बहुत थे, लेकिन अब सारे खत्म हो गए, तो हम लोग ने लगाए। 4 साल हो गए, अब हम लोग देखे, वीडियो देखा उसका, तो बड़े बड़े पेड़ हो गए। तो वो पूरे एक तरह से ऑक्सीजन फैक्ट्री लगा दी वहां पर, इस तरह से ना। तो ये नहीं कि लगाए और भूल गए, तो उसका संरक्षण संवर्धन करना, मतलब उसको देखना भी। पेड़ लगाना बहुत आसान चीज है, लेकिन उसको बच्चे की तरह पाल के बड़ा करना, वहाँ लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करना, वहाँ लोकल जो सरपंच है या पॉलिटिकल लोग हैं उनको जो मतलब है उनको इन्वॉल्व करके उस पर मतलब करवाना, काम करवाना। तो वो बेसिक मोटो एक होता है कि पर्यावरण के लिए हम, पर्यावरण के लिए। दूसरी हम जैसे
पत्ते गिरते रहते हैं, मोस्टली क्या होता था उसको जला देते, पूरे कितने कट्टे के गड्ढे, मंदिर के इतने पेड़ होते थे। तो मन में आया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है। तो उसके गड्ढे खुदवा के उसमें लेयरिंग में जो अपन करते हैं ना, फूलों कितने फूल आते हैं, फूलों की, फिर पत्तों की, फिर गोबर की, फिर उस तरह की खाद, तो ऑर्गेनिक खाद। तो वो भी एक महिला स्वावलंबन के लिए बहुत बड़ा हमारे पास वो आया कि उसमें हम खाद बनवाते हैं, उनको पैकिंग कराते हैं और फिर उसको निकालते हैं। तो इस तरह का कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक काम हुआ, और जो चीज अपने पास है उसकी यूटिलिटी भी हुई। तो इस तरह का एक प्रयोग किया हमने, वो काफी सफल रहा। तो पर्यावरण के लिए भी उसमें काम होता रहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक काम होता रहता है। तो और दूसरा हमारा जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, वो हमारा चल रहा है बाल संस्कार शाला। तो गायत्री परिवार जो है, बस 5 मिनट और है मेरे, हाँ है ना, है, पाँच 2-3 मिनट और, कि गायत्री परिवार जो काम करता है ना, वो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे कि जब प्रेगनेंसी होती है, या हम कहते हैं प्लानिंग करते हैं हम, जैसे तो जब प्रेगनेंसी होती है उसमें हम पूरा की पूरा उसको 9 महीने तक वो करते हैं, और उसके बाद में जब बच्चा हो जाता है तो 1 से 2 साल तक उसका पूरा की पूरा डाटा हम रखते हैं। और उसके बाद में जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, 3 साल के बाद वो है 13 साल तक, उसमें हम बाल संस्कार शाला लेते हैं। और 14 साल के बाद हम जो है उसको उनको लेते हैं किशोर कौशल शिविर या कन्या कौशल शिविर, उसके माध्यम से लेते हैं, और फिर युवाओं के लिए करते हैं। तो एक तरह से बच्चा जब गर्भ में होता है उससे लेके जब तक शादी के लायक हो जाता है, उसमें पूरा गायत्री परिवार जो है अपना उसका पूरा उसको, मतलब मैं तो कहती है एक दिशा देता है। तो आजकल हमारा जो ध्यान है बाल संस्कार शालाओं पे, तो अलवर में करीब 24 बाल संस्कार शालाएं अभी शुरू हुई हैं, और उसमें काफी अच्छी उपस्थिति रहती है। और साथ में कन्या कौशल शिविर, तो कन्या कौशल शिविर करीब हमने 2 साल के अंदर 300 के करीब लगाए होंगे। जैसे एक बार इस एक लेन में गए, एक ट्रैक पे गए, तो वहां जो जो स्कूल आते रहे, तो उसमें हम अलवर के अलावा जो पेरिफेरी है उसको भी हम कवर कर रहे हैं, गाँव में भी बहुत जरूरत है उस चीज की। तो बाल संस्कार शालाएं प्लस कन्या कौशल शिविर और किशोर कौशल शिविर हम करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हमारी चलती रहती हैं, और जो गुरुदेव करा लेते हैं वो कर लेते हैं, और ऐसा और कुछ नहीं है। और बाकी अपना घर का और अपने लैब का वो तो है ही, खैर प्रोफेशनल काम है वो तो करते ही है। जी दीदी। हाँ आर्यन। जी तो दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत दीदी धन्यवाद प्रणाम दीदी। आपको, बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये डॉक्टर सरोज जो है, ये बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की छवि है। और उनका बोलने का अच्छा, तरीका, बात करने का तरीका, हाँ बिल्कुल, आपको देख के मैं तो चौंक गई। और मैंने सोचा कि अच्छा, मेरी बहू को जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, मैं आपसे तब से जुड़ूंगी और मैं अपनी बहू को बताऊंगी। जी फिलहाल उसकी 7 महीने की जी दीदी, आज बहुत तो बहुत। बिल्कुल हेलो, वरदान की तरीके से मिल गई हमें। आर्यन बहुत नीचे आ बड़ा जाओ। वरदान है मुझे। जी जी हाँ दीदी। जी, जी चलो दीदी, थैंक यू बहुत सो बहुत मच, धन्यवाद सबने दीदी, आपने आपने अपना बुलाया समय दिया। सुना उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर आपका अनुभव। फिर मैं जुड़ूंगी किसी दिन, फिर वापस जुड़ूंगी आप लोगों जी से, दीदी जी और दीदी। अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी, गुरुदेव से जुड़ने के बाद कैसा लगा, या मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो जी जरूर बताऊंगी मैं आप जी लोगों को। दीदी, ठीक है, बिल्कुल जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम। जी जी, हम सभी की ओर से दीदी का धन्यवाद। और चलिए उमा दीदी, आपकी बात बीच में रह गई थी दीदी, अब वापस आ जाइए। क्षमा, हाँ, आपको रोका। जा उमा दीदी। माँ जी दीदी दीदी। निकल गई क्या? नहीं नहीं है। हाँ नहीं है। नहीं हाँ दीदी नहीं है। जी दीदी। क्योंकि अब शुरू किया है तो थोड़ा सा वो करके ही हाँ हाँ जाऊंगी। दीदी, हाँ तो उसको अच्छा नहीं आप लगता। और हाँ जी हाँ, दीदी। तो यही थी जर्नी दीदी। अब जो कक्षाएं चल रही हैं, अब इसमें जहाँ मैं रह रही हूँ, जब क्षेत्र में थी जहाँ अपनी भाषा के, यहाँ पे क्या है, साउथ में भाषा की प्रॉब्लम है। जी तो हम यहाँ काम करना मेरे लिए, क्योंकि जितने भी बाहर निकलना कोई भी नहीं समझता हिंदी। और हाँ यहाँ पे दीदी, ये आपकी है कि आवाज बहुत इंग्लिश। धीरे आ रही हम्म, हाँ। है। प्रणाम। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है दीदी। प्रणाम। जी हमें ठीक आ रही है दीदी, आप अपना हाँ, फोन चेक कर प्रणाम दी। लीजिए। जी दीदी ठीक आ हाँ। रही है, हाँ। तो हाँ, तो फिर क्या है ना कि और यहाँ पे चूंकि कन्नड़ा, इंग्लिश भी आप नहीं कर सकती, हम्म, क्योंकि ये लोग भाषा के प्रति मतलब ज्यादा, एक तरह से कहिए कि आकर्षण शब्द दे दीजिए, दूसरा शब्द तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आकर्षित हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब मुझे जैसे अपने ये ऑनलाइन चलता है, जैसे एक कक्षा हमारी अपने घर की जैसे रिलेटिव है उनका चलता है,
क्योंकि उन लोगों को चाहिए जो वांग्मय या कुछ भी पढ़ने के लिए एक शुरू करते हैं हम लोग। फिर उसके माध्यम से अपना कुछ योग का जो भी किसी को कुछ परेशानी आई ये सब कर लेते हैं। और आपस में बाकी का एक्टिविटी जो है वो अपने इसी सब सारे ग्रुप में चल रहा है। और साधन मेरा सबसे पसंदीदा अभी का जो समय मिला है एकांतवास का, तो वो स्वाध्याय और साधना में लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे अ, अभी अपने आप में डूबने का मौका मिल रहा है। जी दी ज्यादा डिस्टरबेंस बाहर से नहीं। और जी चूंकि घर की गृहस्थी है तो ये भी ड्यूटी में हमारे घर में जूता सिलाई से चंडी पाठ मुझे करना है। तो मैं वो सारी चीजें करती हूँ, तो और सबको करते हुए करती हूँ दीदी। और आप सब बाकी तो आप सब हम लोग सब हाँ, साथ ही हैं। जी दीदी, जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दी। जी दीदी। और दीदी, आपने सारी बाबूजी की क्लासेस को ऑनलाइन सारा अपने पास नोट किया हुआ है? सब कुछ आप रखती हैं अपने पास हिसाब? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप रखती हैं सब, क्योंकि ढूंढना पड़ता है ना, कई बार जी तो मुझे मिलता नहीं है। हाँ, हाँ नहीं, मैं उस पे चली जाती हूँ, पंचकोश यौगिक साइंस पे चली जाती वहां हूँ। से कहते हैं। और वहां से मैं सब, क्योंकि जब मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती है मैं बिना बाबूजी की क्लास को रेफर किए तो मुझे लगता है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। जी एक बार मैं जरूर देखती हूँ उस क्लास को। जी है दीदी। ना। जी जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी किशोरी दीदी दीदी, और हैं कोई? प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। जी किशोरी दीदी, आप? प्रणाम दीदी। जी, और मार्गदर्शन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम है। जी हम लोग के धन्यवाद। साथ बहुत बहनें जुड़ गई हैं, जैसे किरण आनंद दीदी हैं। दीदी किरण किरण आनंद, आनंद दीदी। जल्दी ले लें हाँ। साथ साथ ही। जी किरण आनंद आनंद दीदी, आइए आइए। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। हाँ, और प्रणाम दीदी। मैं वीडियो तो ऑन करें खैर दीदी। बहुत दिन से स्वाध्याय वगैरह नहीं ले रही हूँ। थोड़ा विपरीत परिस्थिति में पड़ी हुई हूँ, और अभी लगता है एक आध 2 महीना अभी इसी में लगेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अब तक जो स्वाध्याय किया, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, या उपासना साधना आराधना के क्षेत्र में जो हम अपना रहे हैं, या जिन्हें अपनाए हैं, या जिन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमारे ईशावास्य उपनिषद में उपासना के बारे में इतना सुंदर लिखा है। 3 ही पॉइंट आपको बोलना है। यही उपासना, जहां पर कि ये कहा गया ईशावास्य उपनिषद के 12वें श्लोक में, ये जब कहा गया कि चाहे हम उपासना के क्षेत्र में विनाश करें या विकास करें, दोनों लाइन अज्ञानता से घिरा हुआ है। दोनों ही क्षेत्र में हम अज्ञानता की ओर जाते हैं, तो क्या करें? तो इससे ये समझ में आया, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि इसके लिए हमें इन्हीं पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। विनाश की कला दीदी से मैं भी मृत्यु को पार चाहूंगी, करना होगा, और विकास किरण की दीदी कला में। जी दीदी। वीडियो ऑन कर सकती हैं, यदि संभव हो तो कर लें, जिससे अच्छा कि दीदी। हम लोग परिचित हो जाएं, और थोड़ा पहले अपने बारे में बता लें, आप कहाँ से हैं, अच्छा है ना। और अच्छा। अपना परिचय दे ले तो हम लोग सभी कभी मिल जाएं, है ना, बिछड़ी बहनों बिल्कुल की तरह। बिल्कुल। प्रणाम बिल्कुल दीदी। दीदी। तो सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। मैं मेरा नाम किरण आनंद है। मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास एक गांव है सिर गोवर्धनपुर, जो कि अब शहर हो गया है, और मैं वहीं की रहने वाली हूँ। और जो है कि गायत्री परिवार में कम से कम 20 साल से के पहले से ही जुड़े, मेरे पुरखे भी जुड़े हुए थे, क्योंकि उनकी पुस्तकें इस घर में अगर पुस्तकें मिली हैं तो उन्हीं की होंगी, तभी हम लोगों को मिली, पुरानी पुरानी पुस्तकें मिली। और मेरा भी जुड़ना हो गया। पुस्तक के पीछे, जब मैं छोटी थी, उससे पीछे की कहानी बताऊं कि जब मैं छोटी थी तो पड़ोस में कुछ हुआ, और वहां पे कुछ लोग मिलकर के गायत्री मंत्र करने लगे। कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? तो मम्मी ने बताया कि गायत्री मंत्र। वो मुझे जो है बहुत अट्रैक्ट किया वो मंत्र। ये कुछ है। ससुराल में आई, कुछ किताबें मिली, मुझे अपने हस्बैंड को दिखाया, बोले गायत्री परिवार का है। पता चला हाँ, बाबा बाबा सब लोग उनके पहले सब लोग बैठते थे तो बातें होती थी, और गुरुजी की किताबें ये लोग पढ़ते थे। चलो ये हो गया। फिर न जाने कहाँ से जब ये मोबाइल का जमाना आ गया, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसके रिंगटोन जलवाओ गायत्री मंत्र का। और जब रिंगटोन डला, तो मैं जब रिंगटोन डला के बेटी 7th में पढ़ती थी आई, तो मैं उसको सुन करके खूब रोई। न जाने कहाँ से वो बीज प्रस्फुटित हुआ, और मुझे लगा मुझे लेके चलिए मंदिर। हस्बैंड लेके गए, दीक्षा हुआ, 4 लोगों का दीक्षा हुआ। 2 बेटियां हैं मेरी, पति हैं, पति लॉयर हैं, फौजदारी के वकील हैं, और हम लोग जुड़े। तो आज सब लोग सब ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी बेटी की शादी किए थे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई है बेटी को, उससे थोड़ा परेशान है। तो स्वाध्याय वगैरह सब छूटा हुआ है। छोटी आंत और बड़ी आंत जो है डिलीवरी के बाद फट गई है, उसमें बहुत दिक्कत आई है।
अब हम आते हैं कि हम वहां से अपनी जीवन शुरू किए हैं, और फिर जब हम लोग आ गए, जाना आना हो गया आश्रम से, तो सिर्फ दर्शन पूजा पाठ से नहीं, कोविड आया और कोविड से जुड़ गए। और जुड़े तो वहां मिल गई हमारी किरण चावला दीदी। किरण चावला दीदी उस समय उपनिषद पढ़ती थी, और ये आपका 19वां जो हमारा है पुराण, प्रज्ञा पुराण, वो भी हो रहा था उस समय। प्रज्ञा पुराण और उपनिषद हम लोग पढ़ते थे, और वहां से न जाने कौन सा अंदर सोया हुआ परमात्मा जगा, और उपनिषद के प्रति बहुत लालसा जगी, और उपनिषद पढ़ना शुरू किया। और बीच बीच में कभी कुछ घर में हो जाता प्रयोजन, तो महीना 2 महीना 4 महीना छूटता है, फिर पढ़ते रहते हैं। लेकिन इस बार हमको लगभग 2-3 महीना हो गया मेरा छूटा हुआ है। अब इसी को जब जब आप लोगों का ये हुआ कि पता चला है, मुझे उस दिन भी पता चला, मैं मैसेज में देखी थी, लेकिन इच्छा नहीं हो पा रही थी कि जुड़े, क्या बोले, अभी कुछ कर नहीं रहे तो क्या बोले। लेकिन 3 पॉइंट पे इसलिए बोलेंगे, ये 3 पॉइंट हमारे जीवन का अंश है। अब आते हैं उपासना, साधना, आराधना पे। जहां उपासना की बात आती है, हमारी ईशावास्य उपनिषद में बहुत सुंदर लिखा है, उपासना चाहे हम जिस लिए भी करें, विनाश के लिए या विकास के लिए, इसके लिए वहां कहा गया है कि दोनों ही अज्ञानता से घिरा हुआ है। विकास के लिए तब भी उपासना करते हैं, वो भी अज्ञानता है, और विकास के लिए, विनाश के लिए करते हैं, वो तो है ही है। तो क्या करें, तो वहां पे इसके लिए ज्ञान दिया गया है। क्या कहा गया कि ये जो हमारे ईश्वर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उन लोगों ने एक नियम कानून बनाया हुआ है, और वो नियम कानून बिल्कुल यथावत चल रहा है। तो उनका कहना है कि विकास की कला से मृत्यु को पार करके, और निर्माण की कला से अमृत तत्व को प्राप्त करके जिया जा सकता है, और उपासना के क्षेत्र में जो है रहा जा सकता है। यही 2 लाइन है, विनाश से निकलिए और विकास करिए। यहाँ यही उपासना का अच्छा क्षेत्र है, और हम लोगों को इसी को अपनाना चाहिए। और ये बहुत सुंदर लाइन, जब से मैंने इसको पढ़ा है, या जब भी पढ़ती हूँ, सोचती हूँ कि इसको सिर्फ शास्त्र का शब्द न रख करके इसे व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए, इस पर मेरा काम हमेशा रहता है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग साधना पे। साधना, हम लोग एक इसी उषावास्य उपनिषद में एक मंत्र है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति। परमात्मा ने इस संसार को पूर्ण रखा है, चाहे जितना भी इसका विनाश कर ले, चाहे इसका निकाल ले, सब वो हमेशा निकालने के बाद ही पूर्ण है। अब इस पूर्णता में 4 कैटेगरी के लोगों को दे दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र भी, ब्राह्मण भी काम करता है ब्रेन से, तो वो भी जितना काम करता है, ऐसा नहीं कि इसके बाद फिर कुछ घट गया, वहां पर भी पूर्णता रहती है। और अगर शूद्र भी कुछ करता है, अपने लिए जो निकालता है, उसके बाद भी इस संसार में पूर्णता रहती है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा पूर्णता की ही साधना करते हैं। और किससे करते हैं, तो उस परमात्मा से करते हैं। ये है हमारी साधना का चित्र। साधना तो ईश्वर की ही होगी, हमेशा पूर्णता के लिए। चारों लोग पूर्णता की ही साधना करती है। जो जिस लाइन में है, भगवान से कहता है, भगवान मुझे ये दे दो। कोई नौकरी मांगता है, कोई बिजनेस मांगता है, कोई आयु मांगता है, कोई धन, कोई संतान, बस उसी पूर्णता की करते हैं। तो इस तरह से ये है साधना का क्षेत्र, पूर्णता के लिए साधना का क्षेत्र। अब आता है आराधना हमारा, कि हम आराधना किसकी करें। तो आराधना सही मायने में हम आराधना उन्हीं की करते हैं जो हमारे अंतस में है। उस अंतस को गुरु का नाम दे। उस अंतस में क्योंकि कहा ही गया है कि जस ब्रह्मांड तस पिंडे, पिंड में भी वही और ब्रह्मांड में भी वही। जब तत्वों का ज्ञान हो जाता है, तो हम अपना एक गुरु मान लेते हैं। क्योंकि हमारा 9 महीने के गर्भ से ही बाहर आना होता है, उसी समय से माता को गुरु जो मानते हैं, माता उंगली पकड़ के और 9 महीने से बाहर में निकालती हैं, तो गुरु चुनने की एक प्रक्रिया हमारे अंदर होती है। जो हमें जो सिखाता है, समझाता है, वो मेरा गुरु। और भगवान ने भी, योगेश ने भी 24 तरह के गुरुओं की बात कही है। हम चींटी को भी गुरु मान करके रास्ता देख लेते हैं, वन जंगलों में जाते हैं। तो अब हम आराधना किसकी करें, आराधना गुरु की करें, जो हमें जिस मार्ग पे आगे बढ़ाया, विकास की ओर लेके चला गया, वो हमारा गुरु। तो आराधना हम उसकी करें, अपने आत्मा की सुने, आराधना उसकी करें जो हमें आगे लेके गया। तो इस 3 लाइन से मुझे ये सारी चीजें समझ में आती है दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत 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 धन्यवाद। सभी को प्रणाम दीदी। गीता दीदी है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आई।
जी दीदी, जी और दीदी। आपके गीता पास दीदी और अब हमारे थोड़ी पास थोड़ी हिम्मत बन रही है, क्योंकि बेटी की 3-4 पेट में होल हुआ था, 3 होल बन चुका है, स्टोमा बैग अभी लगा हुआ है, अभी एक बड़ा ऑपरेशन और होगा। तो अभी हिम्मत, सब बहनें कह रही हैं, आइए आइए, हिम्मत नहीं कोई होती, बात, मुंह नहीं खुलता बोलने हाँ का। दीदी। हम प्रार्थना बस करेंगे आप लोग जरूर, से यही हम सब कहेंगे कि प्रार्थना बिल्कुल करेंगे आप उसके लोग स्वास्थ्य के प्रार्थना लिए। कीजिए। वो नीलिमा दीदी की गीता किरण भाई वाली दीदी, हालत है। किरण जी दीदी और बस। बहुत बहुत समय बाद आपको देखा है। मैं मनोरमा जी बोल दीदी। रही हूँ। मुझे जी उपनिषद से दीदी। जी जोड़ने दीदी। वाली आपकी हो पहली। और मैं हमेशा गुरुदेव का धन्यवाद और आपका उपकार मानती हूँ। मुझे मतलब मानसिक मेरा शांति उपकार बहुत नहीं, मिलती है अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं फिर आपके। कहूँ कि किरण चावला दीदी का उपकार। हर एक बहन, हाँ हर बिल्कुल। एक हम के सब लिए गुरु बहनों बन का, के हाँ, आती है। हम अपने हर बहनों एक, से जुड़ अभी मैंने करके कहा ना, बहुत प्रसन्न है। बिल्कुल बहुत बहुत। चलिए, एक दूसरे का जय हाथ पकड़ गुरुदेव। के ऐसे ही हम लोग आगे चलते चलें और लोगों को जोड़ते रहें, उपनिषद के ज्ञान को लोगों को देते रहें, अमृत पान कराते रहें। यही हमारी उपासना, साधना, आराधना। जी दीदी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जी दीदी, आगे नेक्स्ट क्या बता गीता रहे थे किशोरी दीदी? गीता दीदी हैं, गीता दीदी हैं, मनीषा दीदी हैं। जी गीता प्लीज दीदी, आप लोग अपने साथ जी रखें। अपने आप को गीता दीदी में अनम्यूट कीजिए और अपनी वीडियो खोलिए तो मालूम पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। गीता दीदी हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि लोग अपने आप को अनम्यूट करें। गीता दीदी, और मनीषा दीदी खोलिए। चलिए। हाँ, लक्ष्मी लक्ष्मी गुप्ता भी हैं, मनीषा वर्मा दीदी हैं। हाँ, प्रणाम दीदी। मनीषा वर्मा दीदी ने अनम्यूट किया। जी दीदी, अनम्यूट करें और वीडियो भी ऑन कर लें। मनीषा वर्मा दीदी, प्लीज। जी, हेलो, ये नमस्ते दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। बताएं, है ना। अपने बारे में थोड़ा बताएं और आपकी साधना उपासना कैसे चल रही है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। जी स्वागत है मेरा दीदी, नाम प्रणाम। प्रीति वर्मा है और मैं दिल्ली से जुड़ रही हूँ। ये अभी तो मेरा यहाँ जुड़ाव ये हुआ जब मेरा शादी हुआ 2014 में, यहाँ दिल्ली। तो फिर यहाँ ससुराल में सब लोग गायत्री परिवार से जुड़े थे। तो फिर मैं जुड़ी तो नहीं उस समय, बट लेकिन पूजा पाठ, हवन, ये सब करने लगी जब नवरात्रि होता था तब। और फिर जब हमारा बेबी हुआ 2017 में, तो फिर उसका जन्म दिवस हुआ या अन्नप्राशन हुआ, सब मतलब यहाँ से जब जुड़े थे तो इसी इन्हीं यहीं के हिसाब से होता था। फिर जब वहाँ शांति कुंज, जब इसका मुंडन था, मुंडन संस्कार करवाने के लिए शांति कुंज गए। तो पहला बार वहां गए थे, कब गए, 2018 में। तो गए, अरे वाह कितना अच्छा जगह है गुरुदेव का। वैसे जब छोटे थे तो 6-7 में, तो फिर ये अखिल भारतीय ज्ञान परीक्षा जो होता था वो सब तो भरते थे, फिर एग्जाम भी देते, फिर सोचते थे गांव से थे, मैं तो बिहार से हूँ। तो फिर मैं सोचती थी कि पता नहीं यहाँ कहाँ है ये जो इतने सारे लोग एक मसाल लेके खड़े हैं, इतने सारे लोग कहाँ पे रहते होंगे क्या। मैं तो सोचने फिर जब मैं शांति कुंज गई तो अरे ये तो था, और हम क्या सोच रहे थे कहाँ रहते होंगे सब, हरिद्वार में ये वो। उसके बाद जब इसका मुंडन हुआ तो फिर मैं सोची कि ले लेती हूँ दीक्षा। फिर सब लोग बोले कि अरे बाबू छोटा है कैसे लोगी, 1 साल का है। तो फिर वो रह गया। जब ये 6 साल का हो, फिर कुछ कुछ जन्म दिवस हुआ, अपना एनिवर्सरी हुआ, ये सब के लिए शांति कुंज जाते रहे। वहाँ हवन पूजा 3 बजे जो उठते हैं सब, वहाँ उसके हिसाब से करते थे, पर दीक्षा नहीं लिए थे। उसके बाद जब सेकंड वाला बाबू हुआ, लड़का है दोनों, सेकंड, तो फिर इसका भी सब हो गया। जब इसका मुंडन के लिए गए तो फिर उसके बाद हम बोले नहीं अब तो मैं ले लूंगी, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुक सकती। फिर मेरे फादर इन लॉ बोले कि नहीं अभी भी छोटा है, तुम ना जब गुरु पूर्णिमा में लेना। हम बोले नहीं अब तो मैं गुरु पूर्णिमा का भी वेट नहीं कर सकती। सही। भाई पिछले साल 2024, हाँ 2025, 2025 के मई में इसका 3 मई को जन्म दिवस होता था, फर्स्ट बर्थडे। तो फिर मैं वहां जाके मना रही थी, हम बोले नहीं अब तो मैं ले लूंगी, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुक सकती हूँ। तो दीदी, फिर बोले ठीक है अब तुम्हारा जो मर्जी है, हम कहा नहीं अब तो मैं ले करूंगी। तो फिर मैं ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2025 के मई में ली हूँ दीक्षा। लेकिन हाँ बाबू सब हुआ जो भी हुआ सब वहीं के संस्कार के हिसाब से हुआ, पर ले नहीं पाई। उसके बाद जब दीक्षा लिए तब लगा कि अरे अब सब ठीक है। फिर वहां के हिसाब से 4 बजे पूजा करना, ये सब हुआ। जब वहां से दीक्षा लेके आए तब तो बहुत एनर्जी लग रहा था कि अरे अब तो मैं सब कर लूंगी, सुबह उठ के पूजा भी कर लूंगी ये।
पर वहां का एनर्जी 15-20 दिन तक तो रहा कि चलो कर लूंगी। फिर ये सब छोटा छोटा था बच्चे लोग। अभी तो मेरा छोटा वाला जो है उसका 3 साल होगा 3 मई को। तो बच्चे छोटे थे, तो फिर सबका तुम इतना पूजा कैसे करोगी, बच्चा है। हम कहे जो भी है अब जैसे भी है हम करेंगे, अब गुरुदेवी रास्ता दिखाएंगे, उनको जो काम करवाना वही करवाएंगे। जी दीदी, बहुत अच्छा। उसके दीदी एक प्रश्न है मेरा कि आप जी, स्वाध्याय में कौन सी बुक्स ले रही हैं, पढ़ रही हैं आप कुछ? स्वाध्याय में गायत्री महाविज्ञान का 9 बजे जो क्लास तैयार। होता है हम लोग का एक अपना, और एक उपनिषद का होता है 7:30 से 11:30 तक का होता है। अच्छा, वो ले रहे हैं। उसमें करते हैं। और ज्यादा तो मैं नहीं दे पाती टाइम, क्योंकि बच्चे लोग बच्चे छोटे छोटे। हैं थोड़ा। हम्म। और और आओ गधे संस्कार में पीढ़ी का क्लास, ऑनलाइन क्लास जो था सर्टिफिकेट कोर्स, फिर वो भी किए। जी ताकि जाके करना तो थोड़ा मुश्किल था बच्चे लोग के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो उनका कोई बात नहीं, जो ऑनलाइन होता है वो तो कर सकते हो ना। बिल्कुल। तो फिर बहुत ऑनलाइन सुंदर। में, जी बहुत। ऑनलाइन का नहीं, आप क्लास कर। चिंता ना करें कि कब जब होगा, कैसे पूरा करेंगे। बच्चे को भोजन बनाते, दूध पिलाते, उसका खाना खिलाते बच्चे को, उस समय ही करते रहिए गायत्री मंत्र। और बच्चों को कहानी गुरुदेव की कहते रहिए जो आपने सुना इतने दिनों से, है ना। तो वो सब चीजें इसी तरह बच्चे बनते हैं ना, तो कोई हाँ, नहीं दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे एक 6 साल का है, वो तो पूरा हाँ गुरुदेव से इंस्पायर्ड है। मतलब कि उनका जितना भी बच्चों की कहानी का बुक है ना, उसके पास सारे कलेक्शन है, और वो सारे हाँ पढ़ चुका है। हाँ, अच्छी बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसे अभी ऐसे ही होता षटकोण है। में करना, फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना, सारा मंत्र उसे याद है। ठीक ठीक। जो बड़ा वाला है बहुत 6 साल का। बहुत अच्छी बात है, चलिए। और बहुत जो सुंदर, छोटा है बहुत बहुत 3 साल सुंदर। भी नहीं हुआ उसका, वो पूरा ओम भूर्भुवः स्वः का कुछ बोलता नहीं है कि मम्मा भूख को लगी है या प्यास लगी, नहीं बोलता। पर उसको ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र 5 बार डायरेक्ट बोल लेगा। और गुरुदेव की आवाज में लगा देती हूँ तो अच्छी बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, अच्छी बात है। अपने स्तर पे हम लोग जी। कुछ ना कुछ करते रहे। जी बहुत अच्छी हाँ, बात। लेकिन मुझे इंस्पिरेशन आप भी फिर मैं ले कीजिए। लेती हूँ। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे नहीं करे, कैसे पूजा करे, थोड़ा लग रहा था। तो फिर ये उषा रावत आंटी है, वो हमारे घर के थोड़े बगल में रहती है। तो फिर वो आके बताई, मैंने कहा तुम ऐसे कर लो, छोटा बच्चा है कोई नहीं, तुम हवन कर लो, छोटा सा ही कर लो, तुमको जो टाइम मिलता है उसी में कर लो। उनका ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप आगे धन्यवाद। बढ़ते रहें। गुरुदेव से प्रार्थना हम सभी आगे बढ़ते रहें। निशा गुप्ता दीदी हैं, निशा गुप्ता दीदी हैं हमारे साथ। निशा गुप्ता दीदी। निशा गुप्ता दीदी, जी मुझे प्लीज अनम्यूट करना अपने आप को। मनीषा वर्मा दीदी का हो गया ना? हाँ। जी निशा गीता गुप्ता दीदी। दीदी नहीं हो। हाँ। निशा जी गुप्ता दीदी दीदी जरूर आ जाइए, नहीं तो हमारी किशोरी दीदी आपके घर आ जाएंगी। हाँ दीदी, दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, वंदना बहन ने मुझे आज बताया कि आप नहीं थी। मुझे मालूम है कि वंदना बहन मुझे जरूर पकड़ेंगी, छोड़ेंगी नहीं मुझे। दीदी मेरा नाम निशा गुप्ता है, मैं आगरा साइड की रहने वाली हूँ और बेंगलोर में रहती हूँ। मैं वंदना बहन के साथ बहुत दिन मैं रही हूँ। अब ये हम लोग दूर दूर हो गए हैं। हम 3 बहनें हैं। एक हिमाचल की है हमारी रमन दीदी, वो भी हमारे साथ ही रहती थी। अभी तो हम तीनों अलग अलग हैं। अच्छी बात। हाँ दीदी, बस मेरा बस यही है, उपासना चल रही है। और आपने मुझे इससे इससे जोड़ दिया, उपनिषद से जोड़ दिया दीदी। पहले बार आपने पढ़ाया था तो मेरे पास बुक नहीं थी, बाद में आई तो थोड़ा सा पढ़ा तो समझ में नहीं आया। अभी आपने दोबारा शुरू किया ना, तो बहुत कुछ मैं पेन से लेके उस पर चीता पोती खूब करती हूँ, और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे तुरंत याद आ जाता है जो मैं लिख लेती हूँ उसके ऊपर। आपने बताया था ना कि पेंसिल से ऊपर लिख लो। तो हाँ दीदी मेरा उसमें थोड़ा थोड़ा मन लग रहा है, और समझ में आ रहा है। कभी कभी कोई चीज नहीं भी समझ में आती, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी उपनिषद समझ में आ रहा है दीदी, बस। और तो ज्यादा कुछ नहीं। मैं ऐसी आपकी आवाज कट रही है, आवाज कटने लगी। हाँ मेरे यहाँ इसमें थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, मैं कुछ कहती हूँ। और तो ये सारे लड़के लड़कियां हैं, शाम को घूमते या करते, कोई बात भी नहीं करते, क्योंकि हमारी उम्र से कोई उनसे फायदा भी नहीं रहे, उम्र के हिसाब के भी नहीं है। बस दीदी मेरा यही है कि मैं बस गुरुदेव से 25-30 साल से जुड़ी हुई हूँ। जी दीदी, बहुत बड़ी बात है। जी दीदी, दीदी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम उपनिषद दीदी। पढ़ते रहिए, और जो अपने हमसे हो सके, अभी इतना प्रणाम बड़ा दीदी। इंस्पिरेशन हमने लिया है सरोज दीदी से, वो कितना काम कर रही हैं। हम भी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ जरूर करते रहें और साथ में पढ़ते रहें। दोनों को, तीनों को साथ लेके चलना है। उपासना भी करनी है, साधना भी करनी है, आराधना भी करनी है, तीनों को साथ लेकर चलें। ठीक है, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद दीदी। हमारे साथ रोजी दीदी है। धन्यवाद दीदी।
डेजी जी दीदी आपको बहुत बहुत डेजी दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। हाँ, डेजी दीदी प्लीज आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो अवश्य अनम्यूट करें और रखें। जी डेजी, हाँ। दीदी जय गुरुदेव। जय दीदी मैं तो गुरुदेव अभी दीदी। जस्ट जुड़ी हूँ दीदी। क्या चीज पे चल रहा है मैं सुनी नहीं। अच्छा ठीक है, वो तो मैं बता दूंगी। बस आप गुरुदेव से जुड़ी हैं, कब से जुड़ी? हम लोग महिला दिवस मना अच्छा रहे जी। हैं। इसमें अच्छा हम लोग सभी महिलाओं को देख रहे हैं कि आप सभी एकजुट, एक दूसरे का परिचय हो जाए, थोड़ा एक दूसरे को जाने समझे। आपकी साधना, आराधना और उपासना कैसी चल रही है? कहीं कोई दिक्कत है परिवार में? सभी सब सकुशल हैं? बस यही जानना है दीदी। बस 2-4 मिनट अच्छा आप जो भी अपनी बात रख सके। जी आप दीदी। यदि वीडियो ऑन कर सकती हैं तो कर लें। प्रणाम, जी दीदी। स्वागत है, मैं प्रणाम। जी दीदी मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ और मैं 2010 से गुरुदेव से जुड़ी हूँ, मतलब दीक्षा ली बोकारो स्टील सिटी में ही। और तब से एक पूनम दी बनवाल दीदी थी, उनके साथ ही मैं सारा काम की हूँ। और मैं अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी में बोकारो जिला समन्वयक भी हूँ और अच्छे से चल रही है। अभी तो गई भी थी बैरागी द्वीप वगैरह में, तो वहाँ की ऊर्जा लेकर आई हूँ। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि मैं पारिवारिक हूँ, हमेशा गांव से संपर्क हमारा बना हुआ है। माँ पिताजी हैं तो उन लोग को भी थोड़ा सा लेके चलना होता है, तो साथ में वो चलता है दीदी। लेकिन साधना जैसे भी अगर टाइम मिला मैं करती हूँ। और स्वाध्याय से भी जुड़ती हूँ, वेब स्वाध्याय स्वाति दीदी चलता है उसमें भी हूँ। और इधर भी सुबह में आती हूँ, जैसा टाइम रहा वैसा आती हूँ। पहले तो सुबह में किरण आनंद दीदी का ये चलता था जो उपनिषद वगैरह का, तो उसमें आती थी रेगुलर। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें, तो उतना नहीं जुड़ पा रही हूँ दीदी, जी क्योंकि गांव में नेटवर्क का दिक्कत होता है। अभी कल ही आई हूँ गांव से, जी आज मैं देखी कोई नहीं। बात, माता पिता की सेवा भी तो श्रवण कुमार ने वही किया ना, और वो सबसे बड़ा धर्म है ना। जब वो तो जी बहुत दीदी। अच्छा है, कोई बात नहीं यार। हम लोग जितना बन पाता है, मैं भी बोकारो से ही हूँ और मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगा। बचपन मेरा जी बोकारो में ही हुआ, 25 साल तक। जी बहुत अच्छा बहुत सुंदर लगा। उपनिषद हम जी लोग 4 से 5 करते हैं किरण चावला दीदी के अच्छा साथ। तो उपनिषद की अच्छा कक्षा होती है, और उसमें भी होती है, अवार्ड में भी। जब आपको समय मिले आप जुड़ सकती हैं। 4 से 5 है ना? शाम का। हाँ जी। हाँ, शाम के समय इसी टाइम होता है, 4 से 5 का समय। अच्छा ठीक है, ठीक है दीदी। ठीक है जी दीदी। दीदी। उपनिषद हम लोग समझते हैं, जी समझाते दीदी, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। प्रणाम। जी, एक बुक्स के नाम, लक्ष्मी गुप्त के बुक्स के नाम पे किसी का वो है। हाँ हाँ, ऑल्ड वर्ल्ड गायत्री परिवार गुजराती बुक्स करके हैं हाँ, अगर कोई आपने लेना है तो ऑर्गेनाइजेशन। अनम्यूट कर लीजिए, हम जानते नहीं। तो आपको जब तक कोई नहीं आता है दीदी, 2 मिनट बात करेंगे। हाँ हाँ, कि जरूर जरूर। जैसे अभी हमारे पास, भाई हम इतना बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे नहीं काम कर सकते, छोटे लेवल पे कर सकते हैं। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता। आराधना में हम क्या करें? और हमारे पास एक सबसे आसान तरीका जो मैंने अपने जीवन में देखा था, वो था भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। उसका एक ऐसा माध्यम है आज भी, कि हम स्कूल तक पहुंच सकते हैं। आप लोग तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये पाठशाला बना रहे हैं, जो ये ऑनलाइन जितना भी काम कर पा रहे हैं, गर्भवती स्त्रियों तक पहुंच रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसको भी संभालने के लिए वहां पर हमें स्कूल में 6ठी क्लास से लेकर अगर हम 10वीं क्लास के बच्चों पर अपना फोकस बनाएं, किशोर अवस्था पे, अब छोटे बच्चे भी बना रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर उस वाली पीढ़ी को अगर हम देखें, तो वो बच्चे बड़े अच्छे से आपकी क्लास को वो सुनते हैं। हम जब भी उनके पास जाते हैं, बताते हैं कोई बात, तो उनको अच्छे सुनते। जब मैं जाती थी तो पास्ट टेंस हो गया वो तो, कि पहले जाती थी मैं, आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ। लेकिन अभी वापस, अभी फरीदाबाद गए थी, परिवार से मैसेज आया था कि हम कैसे बढ़ाएं इसको, कैसे काम करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसमें भाग लेना। तो उसमें यही है कि हम जिनमें भैया ने बोला भी है एक जगह, कि अगर 25,000 महिलाएं जो हैं एक स्टेट के अंदर हो जाती हैं, तो हम उस स्टेट के अंदर टीचर्स का एक समारोह कर देंगे, एक सम्मेलन कर लेंगे। तो अगर हम अध्यापक को, पढ़े लिखे को पढ़ाना है, हमने, हमारा काम क्या है? आराधना में हमें क्या काम दिया गया? हम तो गुरुदेव है नहीं, हमें तो एक पोस्टमैन की भूमिका निभानी है, हमें एक लाइट हाउस की भूमिका निभानी है।
एक लाइट हाउस की बड़ी सुंदर कहानी आती है कि बिल्कुल गरीब परिवार है, 4 लोग हैं, पिताजी बीमार हैं, तो माता जी लैंप लेकर समुद्री जहाज के वहां पे लैंप लेके खड़ी हैं। कितनी कहानी हम पढ़ते हैं उसमें, और लाइट दिखा रही है कि समुद्र रास्ते जहाज जो है रास्ता ना भटक जाए। बस हमारा भी हुआ है, समाज जो है वो रास्ता भटक जाए, वो समाज बताइए। अब हम बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर सकते कि हम ये राजनेताओं को जाकर वहां जाके हम ज्ञान दे सकें कि अगर आज मुझे बोलो तो मैं इन, अगर हमारे पास इतना सामर्थ्य होता कि वहां जाकर हम अपनी बात रख सकते कि हम सब प्रेम से रहें, आत्मीयता से रहें, ये युद्ध रोकें, हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से तो हम पहुंचा रहे हैं कि शांति के की गोद में चलें, शांत रहें, लड़ाई ना करें, एक दूसरे पर अत्याचार ना करें। लेकिन अब नई पीढ़ी को संभालने के लिए हमारे पास एक अच्छा माध्यम है, जैसे गौशाला खुली हुई हैं, तो वहां पर हम अपना टाइम दें, उनको मार्गदर्शन देना हमारा काम है। अपने आसपास हम ये काम कैसे कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बनाएं। और गुरुदेव ने 2 ही बातें बोली, अपने अंदर देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। धरती पर स्वर्ग का अवतरण दीदी ने जब बताया, कितने पेड़ लगाए उन्होंने। केवल लगा देना समस्या का समाधान नहीं है, उसको बड़ा करना, बच्चे जैसे उसको बड़ा करना। उसकी आप कभी वृक्ष के साथ खेलते हैं, अगर पौधे लगाते हैं तो देखना आपको मालूम पड़ेगा कि वो जो प्रसन्न होता है तो कितने सुंदर फूल देता है। अब पानी नहीं होता, उसके पत्ते भी मुरझा जाते हैं। उसको धूप भी चाहिए होती है, क्या चाहिए, सिर्फ धूप, हवा और पानी, 3 चीज तो मांगता है वो हमसे, और क्या मांगता है। अपना जो घर का वेस्ट है, जो खाने का, जो कच्चा खाने का कचरा है, आलू भी छीला तो उसके छिलका भी अगर हम उसके पास एक गिलास में ना, अगर बहुत सरल तरीका है, छिलके डाल दें, ऊपर पानी डाल दें और वो पानी उसको डाल के दे दें, छिलकों को अलग खाद में डाल दें, तो कुछ ना कुछ हम करते रहें। हम कैसे अपनी योजना अब हम बना लें। अब 4 दिन तक हमने ये बात हमने की, अब हमें योजनावत हम एक प्रोग्राम बनाकर हमने कैसे काम करना है। जो मुझे सरल लगा कि मैंने अभी दीदी को बोल दिया, गुप्ता दीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीदी को बोल दिया कि दीदी आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा लेंगे, जब भी टीचर्स की मीटिंग होगी, दिन और रात का मेरे लिए कोई मायने नहीं है। जब हम बोलते हैं 24x7, जितने भी ये कॉल सेंटर्स हैं, आजकल जो बिजनेस हैं, सब आधी रात को भी काम करते हैं। कभी देखा है रात को उनके उनके यहाँ लाइट बंद ही नहीं होती, हमेशा जलती रहती है। तो हम भी रात को भी, आप जब भी मुझे कहेंगी, हम ऑनलाइन आपकी मदद कर सकते हैं। अब मैं वहां आ नहीं सकती हूँ, और ये तो थोड़ी समस्या है, और स्थूल रूप में इतना काम नहीं हो सकता जितना ऑनलाइन ज्यादा हो सकता है। मुझे लगता है जैसे गुरुदेव ऑनलाइन ज्यादा सरल है, कहीं भी बैठे हम काम कर सकते हैं। तो जो भी हमसे मदद होगी, हम भारतीय संस्कृति परीक्षा के माध्यम, एक मैं माध्यम अपना बता रही हूँ, उस माध्यम से हम आसपास के टीचर से संपर्क जरूर जोड़ें, और कुछ पैसे अपने बचाकर उन पैसों से बुक्स ले लिए, अपने पास लेके रख लिया करिए, एडवांस में पढ़ी हो। बस एक पुस्तक उठाई, अब गुरुदेव की वसीयत और विरासत, अभी दीदी बता रहे थे कि वहां से हमने सीखा, ज्यादा बड़ी नहीं, वेदों का दिव्य संदेश, छोटी छोटी एक पाठ, एक पुस्तक, और बिल्कुल पतली पुस्तक है ना। उसमें मुझे एक समस्या लगती है, वो ठीक है व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन वो खो जाती है, पता नहीं कहाँ गई, वो ले गया, कुछ वो नहीं था। लेकिन अगर किसी को प्रज्ञा पुराण दे दी, एक बाइंड की हुई बुक है, तो वो लाइब्रेरी में लग जाती है, अपने घर में लगा दी जाती है, जरूरत पड़े तो उस मिनट में निकाल ली जाती है। तो एक अच्छी पुस्तक जो है, अपने पैसे जो है, महीने का 1 दिन का पैसे जरूर निकाला करें। एक दिन में, महीने में हम कितना कमाते हैं, 30 दिन की, अगर 29 दिन की कमाई हमारे लिए काफी नहीं है, तो एक दिन में हम क्या कर लेंगे। एक दिन की जरूर बचा के उसको अलग से रख लिया करें, जरूर। तो मेरे महीने के अंदर, जैसे ही वो मुझे बोलती है ना कि मम्मी महीने में कितने पैसे पेमेंट हो गया सबका, तो मैं सबसे पहले गुरुदेव का एक पैकेट निकाल के रख लेती हूँ, उसके बाद हिसाब करने बैठती हूँ कि कितना आया और कितना गया। ये गुरुदेव का अंशदान है, उसको अलग से निकाल देती हूँ। फिर मुझे जब भी कोई बहन बोलती है, दीदी, हमारी जितने भी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता भाई जो काम कर रहे हैं, जब भी सहयोग आता है, तो मुझे देखना नहीं पड़ता कि मैं बच्चों से पैसा मांगू, वो निकाल के रखा होता है, और वो पैसे उसको पकड़ाती हूँ, बेटा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांसफर का काम उसी का ही है। ठीक है, जैसे भी हमारा गऊ की रक्षा करने के ऊपर जो हमारा काम आया हुआ है, अब कितना बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ अमेरिका में मैंने गिर गाय का 300 गाय देख के आई, और अलवर राजस्थान में जहाँ हमारा घर है, वहां पर भी गिर गाय, वहां पे दीदी, वहां पे पहुंचा दी दीदी ने। और वहां पे शशि दीदी हमारी सहयोग करती हैं कि दीदी, हमसे जो बन पड़ता है वो बहनें अपने आप से करती रहती हैं। और हम सब अपने इसी बात को हम ध्यान में रखें, और हमारे साथ बड़ी बड़ी बहनें हैं, अब इतना सारा काम कर रहे हैं स्वस्थ रखने का, योग, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली,
कि पैसा भी हो, स्वावलंबन के ऊपर हम जरूर ध्यान रखें, हम सब स्वावलंबी हों। पैसा कमाना आना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम जब शादी हुई थी तो उस समय तो मेरे पास परिवार के इतने लोग थे ना कि उनका भरण पोषण, तो उनको तैयार करके पैसा कमाने भेजना, ये भी तो पैसा कमाने का ही काम है ना। अब वो एक दिन बाद बताऊं, मुझे बुखार फीवर आया हुआ था, तो मेरी चाची सास मेरे साथ रहती थी, मेरी सासू माँ नहीं रहते थे। तो मैंने बोला कि माँ, मुझे वो आई वो मेरे पास कि पति देव गए काम पे। मैंने कहा हाँ। कहती तुम तो नहीं आई नीचे आज। तो मैंने कहा मुझे बुखार हो रहा था। उन्होंने मुझे एक बात बोली, 104 डिग्री बुखार तो नहीं था, जो उसको एक रोटी बनाकर उसको रास्ते में दे देती तो वो खा लेता, और वो सारा दिन क्या खाएगा। 104 डिग्री बुखार तो नहीं था। आप ये मानिए, वो दिन है चाची जी का शब्द और आज का ये शब्द है। मुझे 104 के 108 डिग्री बुखार भी हो जाए ना, तब भी बिस्तर पे पड़ा नहीं जाता, क्योंकि उनकी आवाज आ जाती है कि 104 डिग्री बुखार तो नहीं था कि जो बिस्तर पे पड़ी रही। तो कभी भी बहुत हम सुंदर। अस्वस्थ नहीं हो, बीमार नहीं हो। बीमार होना हमें हुक्म आज्ञा नहीं है। अगर माता बीमार होती है ना, सारा घर अस्वस्थ हो जाता है। तो चलिए देखो सुनो, एक बिल्कुल। मिनट, नहीं दीदी सरोज सब दीदी आई थी ना, बिल्कुल। इनके कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और जी। अब ब्लड कैंसर है इस टाइम पर। ओह। अरे देख लो, उसके बावजूद देखो आप, बावजूद इतना काम करना, बताइए। वो गुरुदेव का बहुत। इतनी लगन लगी पड़ी है गुरुदेव के लिए, बस पूछो मत इनको तो। तो ऐसा। अभी गीता दीदी पटना से हमारे साथ, दीदी वो भी शिक्षिका हैं और जी सासाराम जाती हैं। गीता जी, दीदी, गीता दीदी आप अगर वीडियो ऑन। किया। हाँ, जी थोड़ा सा आप आइए, म्यूट रखें। आइए आइए। जी दिख नहीं रही मुझे गीता दीदी। हाँ, प्रणाम दीदी, सबको प्रणाम। जी हाँ हाँ दीदी दिख रहे प्रणाम। हैं, आवाज आ रही है? जी दीदी, अब आवाज आ सामने हाँ आई रही है है? हाँ। ना। हाँ हाँ, प्रणाम दीदी सबको। अभी पटना में नहीं हूँ, अभी दिल्ली में हूँ। मैं 1 महीने से बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, जी बेटी के पास। और बस कभी मेरे साथ दिक्कत ये है ना दीदी कि मैं नियमित नहीं हो पा रही हूँ, बस ये दिक्कत है। नियमित नहीं हो पा रहा है, वो मेरा फॉल्ट है, वो पता है। तो इसलिए स्वाध्याय भी कर रही हूँ, सब कुछ करती हूँ, बस अभी अपने पे ही काम कर रही हूँ पहले, कि अपना सुधार करो समाज। बाकी जो फील्ड का काम है, पूजा और कर्मकांड, वो सब तो चलता है महिला मंडल में। और ये वाला क्लास में मेरा शाम में ट्यूशन होता था, तो इस वजह से जुड़ नहीं पा रही थी। अभी ट्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे गुरुदेव बुला लिए हैं बेटी के पास। इसका थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, अब यहीं पे है, जॉब अभी लगा है, शादी उदी नहीं हुई है अभी। और ऐसे मैं पटना में रहती हूँ, और वहाँ पे जो है वर्क महिला मंडल का, तो वो सब तो होता ही है, जन्मदिन संस्कार वो सब जो है काम, वो सब कर रहे हैं। संस्कारवान पीढ़ी और वो सब तो चलता है दीदी। स्वाध्याय भी चल रहा है, वैसे रेगुलर में हमारा वो हो जाता है, मतलब अमन भैया वाला क्लास 7:30 से 8:30 वाला, वो एकदम कंपलसरी है। जी, बहुत अच्छा। और बस आप लोग का आशीर्वाद है दीदी जो है। हाँ और जरूर। गुरुदेव से जुड़ने का तो मेरे पापा भी जुड़े हुए थे, तो बचपन से है हैं, लेकिन शादी उदी के बाद सब छूट गया था। अभी थोड़ा निश्चिंतता आई है, तो फिर फुल फेज में, जैसे आप बोल रही है ना कि जहां भी जरूरत होता है वहां पे कर ही रहे हैं। बस गुरुदेव जो करवाएं वो कर ले, बस यही है। अंदर एक जुनून होता है, छूटता है, रेगुलर होता है, 1 महीना प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ और आता नहीं है, फिर से लग जाते हैं, फिर से वही, फिर बुक वही मंत्र लेखन, मतलब वो चल रहा है दीदी। बस आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का साथ मिलता रहे, बस इतना ही है। जी दीदी। ऐसे तो दीदी आपका जी ठीक है। प्रणाम दीदी बहुत सबको। धन्यवाद दीदी। जी शोभा दीदी, आपका हैंड रेज है। जी दीदी, धन्यवाद गीता दी। हाँ प्रणाम दीदी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, जी ये दीदी। पेड़ कहाँ लगाने चाहिए? मान लीजिए हम कहीं किसी के घर के बाहर लगाए या कहीं पे बन रहा है हम्म। खाली प्लॉट के यहाँ पे, कुछ टाइम बाद उन्होंने काट दिए, तो वो भी तो सही नहीं है। और फिर जहां हमने बाहर लगाए कहीं पे, तो उनको पानी कैसे दिया जाए? स्पेशल तो नहीं जाना होता कहीं पे, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिए। जी दीदी, जहाँ पे लगाए वहां पर किसी की ड्यूटी भी लगा देना साथ में। जैसे किसी की आज्ञा लगाए कि आपकी ड्यूटी है इस पेड़ को संभालना। बिना ड्यूटी के तो वो मर जाएगा बेचारा। क्यों उसके बाउंड्री तो देनी पड़ेगी उसको, नहीं तो गाय कोई वन्य पशु जो होते हैं, जो आवारा पशु होते हैं, वो उसको नष्ट कर देंगे। कोई पैर रख के चला जाएगा। तो ये तो जिम्मेवारी, तो थोड़ा काम करना ही, निकलना ही पड़ेगा दीदी इसके लिए तो। और जहां लगाना है ये तो जी देखिए, और घर के अपने घर से शुरुआत कीजिए। जैसे मैंने अपने घर से शुरुआत किया हुआ है। अपने घर में जरूर पौधे होने चाहिए, जरूर। इतनी खिड़कियां होती हैं, जी इस खिड़कियों के अंदर वो इतने आराम से रहते हैं ना दीदी।
बहुत आराम से रहते हैं, हर खिड़की के अंदर पौधा। एक बेडरूम में नहीं रखती, वो भी माधुरी ने बोला था कि बेडरूम में सिर्फ वो पौधे होने चाहिए जैसे जो ऑक्सीजन देते हैं, जैसे स्नेक प्लांट वगैरह, वो बेडरूम में चल जाते हैं। एलो चल जाता है, एलो प्लांट चल जाता है। और बाकी पौधे जो हैं, जो रात को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उनको घर के दूसरे हिस्से में लगा दिया जाए, जैसे जहां पर सोने सोने का काम नहीं होता, दूसरी जगह पे लगा दिया जाए, बाहर लगा दिया जाए। और हमारे भारत में क्या है, यहाँ पे अमेरिका में तो ठंड हो जाती है, सबको अंदर दबा के लाना पड़ता है, सब उठा के अंदर लाती हूँ, घर जंगल बन जाता है। तो लेकिन हमारे पास तो ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ड्यूटी लगाइए किसी न किसी की, दीदी बस यही बोलूंगी मैं। दूसरा दीदी, जैसे अगर कहीं पे पीपल उग जाता है घर में, कहीं पे भी सही जगह नहीं हो, तो उसको निकाल के कहीं सही जगह लगा सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लगा सकते हैं दीदी, उसको सही जगह लगाना ही तो काम है, तभी तो आया वो कि मेरी ड्यूटी कर दो भाई, मुझे कहीं अच्छी जगह पहुंचा दो। आप आपके पास वो रिक्वेस्ट लेके आया है कि मुझे कहीं पहुंचा दो भाई, ठीक है, पहुंचा दीजिए ऐसा उसको। तुलसी किया भी है ऐसा, दीदी, है ना? हाँ, तुलसी का भी हाँ मंजर जी। कहीं गिरता है तो ऐसे ही तुलसी भी कहीं हो जाती है, तो हाँ, उसको भी हम लोग हटा के फिर सही जगह पर लगाते हैं, गमले में और लगाते अपने हैं। घर के आसपास ना कोई गांव जरूर होते हैं, हमारे कुछ एरिया के पास कोई गांव होगा, ज्यादा दूर नहीं होता, हमेशा जहां भी हम रहते हैं, किसी गांव को गोद ले लिया जाए, किसी गांव को गोद ले लिया जाए, उस गांव में जाना शुरू कर दें, वहां की महिलाओं से बात करने, सप्ताह में एक दिन करें। गुरुदेव ने कभी गुरुवार इसलिए रखा जाता था, उस दिन कपड़े नहीं धोने होते थे, कारण क्या था, भाई उस दिन तो निकल जाओ काम करने के लिए, इसलिए बोला जाता था। हमने तो एक रूढ़िवादिता अपना ली, नहीं गुरुवार को कपड़े नहीं धोने, अरे इसलिए मना किया था कि एक दिन तो काम कर ले भाई, सब काम रोक ले, वो काम कर ले, तो ठीक है ना, इस तरीके से हम निकल लें। और एक दिन किसी गांव के गोद ले लें, किसी गांव को, उसी गांव को हरा भरा बना दें, अशोक के पेड़ लगा दें, उसका नाम ही अशोक का गांव कर दें, उसका नाम। अशोक के पेड़ कितने सुंदर लगते हैं, पीपल का लगा दिया, एलो लगा दिया, उनको सिखा दिया, जड़ी बूटियां लगा दी। एक गांव में मैं गई थी, हमारे घर के बस वहां पे, जरूर जब भी जाती हूँ मैं वहां जाती हूँ उस गांव में, वहां पे घर में एक फूल नहीं मिला, पूजा थी जागरण, मैंने कहा फूल ला दो, तो बोले यहाँ पे कहीं फूल नहीं है। गांव के लोगों को फूल नहीं होगा, शहर से फूल आएगा, ये कैसी बात होती है। सारा गांव, गांव को सुंदर बनाने, गांव अडॉप्ट कीजिए, स्कूल अडॉप्ट कर लीजिए, एक स्कूल को गोद ले लीजिए, उसी स्कूल के बच्चों को जाके, जो हमारे पास, आपके पास तो पार्लर का ज्ञान है, उनके जरा फ्री देना शुरू करिए। आप विश्वास करिए, देने वाले का भगवान कभी नहीं रखता। चलिए इसी के साथ अपनी बातों को, वाणी को विराम देते हैं, आज की कक्षा को भी विराम देते हैं। तो जो भी, दीदी एक क्वेश्चन और, एक हाँ जी, क्वेश्चन और। दीदी जी मेरे मन में एक विचार आया काफी टाइम से कि जैसे गांव में आंगनवाड़ियां होती है, उसमें प्रेग्नेंट लेडियां होती है, तो उनको शिक्षा दी जाए, कुछ विचार उनके खाने पीने के लिए, उनके रख रखाव के लिए, तो क्या मतलब उसके लिए अकेला काम करना संभव होगा? बिल्कुल होगा। अकेला, अकेला तो, अकेला ही काम सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अकेले, जी जब अकेले दीदी मिला प्रणाम, तो बहुत अकेले चलो, सुंदर। टीम मिली तो टीम चलो। एकदम अकेला चले और काम अकेले, होगा। बहुत सुंदर दीदी। वो हाँ, उस वहां पकड़ा जाए, आंगनबाड़ी को पकड़ा जाए, आओ पकड़ा गढ़े संस्कारवान पीढ़ी पर काम करने के लिए। बहुत सुंदर, प्रणाम दीदी, खूब खूब आभार। शुरू करें। धन्यवाद शुरू करें। समय हम दीदी, से दे कोशिश, रही हैं। और पढ़े। दीदी कोशिश पूरी होगी। हाँ हाँ, जी, धन्यवाद दीदी। अपना एक नियमित रूटीन बनाए, सुबह उठना है, स्नान करना है, बैठ के पानी जल पीते पीते हमने गायत्री मंत्र का, उलझे नहीं गायत्री मंत्र में 5 पेज लिखने हैं, इतने पेज लिखना है, एक पेज लिखिए, शांति से ध्यान से लिखिए। ज्यादा पढ़ना है नहीं, थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन उसको सारा दिन याद रखिए, आज मैंने क्या पढ़ा था। अभेद दर्शनम ज्ञानम, इसी को ले लीजिए, कागज पे लिखा, इतने से कागज पे, हाथ पे चिपकाया, फोल्ड किया, लेके घूमिए, जेब में डाला, लेकर घूमिए, रसोई में गए, चूल्हे के पास रखा, उसको पढ़ते पढ़ते काम करिए, सारा दिन याद रहे अभेद दर्शनम ज्ञानम, एक अक्षर, बस ये सब अध्याय हो गया। सारी बुक्स पढ़नी, ये सब अध्याय तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से लग जी जाएं, जी। डट जाएं, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, अपना प्रयास तो पूरा दें, बीज तो डालें, हवा तो दें, पानी तो दें, पेड़ बनेगा नहीं बनेगा वो गुरुदेव जाने, बोल दिया मैंने तो कर दिया गुरुदेव, अब आगे का काम आपका है। तो गुरुदेव कब मना कर रहे हैं, मैं नहीं करता, ठीक है। चलिए इसी ठीक के दीदी, साथ धन्यवाद पाठ करते हैं। तो अब कल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं वापस, बहुत दिन हो गए इसी में, ठीक है दीदी। चलिए एक बार हमें शांति पाठ करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका नाम नहीं ले रही लेकिन सबको धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। परसों शनिवार